तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर यहाँ पर जो सहायक शिक्षक का हम लोग पूर्ण योग्यता देखेंगे। यहाँ पर सहायक शिक्षक पहली से पाँचवीं के लिए इसका योग्यता क्या होता है, इनके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, सैलरी इसमें कितना दिया जाता है, और परीक्षा का सिलेबस देखेंगे। जो नया परीक्षा सिलेबस है 100 अंक का, उसको हम लोग देखेंगे। और पदों की जानकारी को देखेंगे कि जिलावार मतलब पदों की संख्या किस प्रकार से डिवाइड किया गया है इस संवर्ग में, टी संवर्ग में। सहायक शिक्षक का हम लोग देखेंगे। सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए यहाँ पर है वेतन लेवल आपको 6 का दिया जाएगा। यहाँ पर अगर जिलेवार देखें हम लोग, यहाँ पर ई संवर्ग का मतलब होता है एजुकेटेड एरिया, शहरी इलाका को मतलब बोलते हैं। इस प्रकार से बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, शक्ति, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर, इन प्रकार से इन 22 जिलों को मतलब इस संवर्ग में रखा गया है, जहाँ पर 795 पदों के लिए भर्ती लिया जाएगा। इस प्रकार से बलौदाबाजार में 80 है, यहाँ रायपुर में 70 है, महासमुंद में 65 और बालोद, इस प्रकार से यह भर्ती है। इस प्रकार से जो सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए इस संवर्ग का है। इसके पश्चात जो होगा वह है टी संवर्ग, जो ट्राइब एरिया यानी कि आदिवासी एरिया, जहाँ पर पहुंच मार्ग सुगमता से ना हो सके। ग्रामीण एरिया को मतलब यहाँ पर टी संवर्ग में रखा जाता है और यह लगभग हर जिलों में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमनी, भरतपुर और जसपुर, इस प्रकार दोस्तों जसपुर है, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, बालोद, इन 17 जिलों को मतलब कि यहाँ पर टी संवर्ग में रखा गया। इसके लिए जो पदों की संख्या है 1205 पदों पर यहाँ पर लिया जाएगा। इस प्रकार से अगर कुल पद देखें तो 2000 पदों पर सहायक शिक्षक के लिए भर्ती लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, यह सभी जानकारी और सिलेबस को। दोस्तों सहायक शिक्षक के लिए आयु सीमा इस प्रकार से है, जहाँ पर 21 वर्ष आपको मिनिमम हो जाना है और आपको 35 वर्ष की आयु मतलब इस प्रकार से है, जिसमें आपको जो भी छूट दिया जाता है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को, वह छूट भी इसमें लागू होगा, जिसमें 45 साल तक आपको समय दिया जाएगा। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम एज में जो छूट दिया जाता है, शिथिलता किया जाता है जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उनको, तो अधिकतम आपको 45 वर्ष तक का छूट दिया जाता है सभी छूटों को मिला करके। इस प्रकार दोस्तों यह आयु सीमा है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता, कौन सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया सहायक शिक्षक का शैक्षणिक अर्हता एंड क्वालिफिकेशन। तो 50% अंक के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक तथा आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब 2 वर्ष का डीएलएड आपके पास होना चाहिए, डीएलएड डीएड इस प्रकार से। फिर यहाँ पर दोस्तों अगला आता है कि 45% अंक के साथ जो है अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 50% अंक के साथ तो यहाँ पर दोस्तों उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए और इसमें प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यहाँ पर बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक इस प्रकार से है। और दोस्तों इसमें एक परिवर्तन किया गया है कि जो बीएड धारी हैं उनको सहायक शिक्षक में मान्यता नहीं दिया गया। यहाँ पर बीएड लिखा होगा वो मान्य नहीं है। यहाँ पर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा जो है शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय आपके मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएशन किए हैं या आप जो है मतलब डीएलएड किए हैं तो आप इसके लिए पात्र रखते हैं, इनमें से अथवा करके है। फिर इस प्रकार से यह नहीं है, जहाँ पर बीएड लिखा होगा वह मान्य नहीं है मतलब सहायक शिक्षक के लिए। बीएड केवल 6 से 8 तक के लिए है और वहाँ पर आपको मतलब 9वीं से 12वीं तक के लिए हाई स्कूल के लिए है। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी। और यहाँ पर है एक जो मुख्य बात है तथा करके दिया गया है कि आपको शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीटीईटी है और केंद्रीय लेवल पर है सेंट्रल टीईटी। तो आप इनमें से कोई भी अगर पास किए हैं पहला पेपर को, पेपर 1 1 से 5 तक के लिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी को अगर आपने पूर्ण कर लिया है और इस जो ख में दिया गया इसको अगर आप पूर्ण नहीं किए हैं तो इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सीटेट या सीजीटेट पास होना जरूरी है 1 से 5 तक के लिए। तो इस प्रकार जो सहायक शिक्षक के लिए यह क्वालिफिकेशन था दोस्तों। इस प्रकार से यह जानकारी आप देखते हैं। इसका सिलेबस है किस प्रकार से जो 100 अंक डिवाइड किया गया, 100 नंबर का जो सिलेबस को किया गया है अभी सीजी व्यापम के द्वारा लगभग सभी एग्जाम को कर रहा है। तो इसमें किस प्रकार से मतलब सिलेबस को बनाया जाएगा और बनाया गया है इस वीडियो हम लोग देखेंगे। दोस्तों जो सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर के लिए परीक्षा पैटर्न है एग्जाम में किस प्रकार से, तो यहाँ पर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट से आपको 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी सब्जेक्ट से आपको 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और गणित जो है यहाँ पर 12वीं लेवल का मतलब 10वीं लेवल का गणित है, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो पर्यावरण अध्ययन है इसके लिए यहाँ से आपको 13 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा और कंप्यूटर से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से है दोस्तों। फिर यहाँ पर आता है आप लोग का
कंप्यूटर से 7 नंबर का और सामान्य ज्ञान जो जीके जीएस होता है मतलब 6 नंबर का। इन प्रकार से इसको 100 नंबर को डिवाइड किया गया है जैसे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सिलेबस को। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।